सब लोग कमर सीधी कर ले। मन शांत, शरीर शांत। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र बोलिए गायत्री माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, वंदे वंदे नव विवेक समः बंधुर का दस्य परम व्रतम। मतलब विवेक से बढ़ के कोई धर्म नहीं और एकादशी से बढ़ के कोई व्रत नहीं। आज हम सब लोग जानते हैं कि आज कौन सा व्रत है। बड़ा धूम है एकादशी व्रत का, हर घर में हर लोग एकादशी कर रहे हैं। लेकिन इस एकादशी के व्रत क्यों किया जाता है, उसका साइंटिफिक आधार क्या है और उसका आध्यात्मिक आधार क्या है, धार्मिक आधार क्या है। धार्मिक आधार तो सब लोग जानते हैं, पूजा पाठ है, इसमें भगवान का ध्यान व्रत करके किया जाता है, उनका जप किया जाता है, नाम लिया जाता है, आरती की जाती है। ये सब पूजा पाठ में धर्म के सिद्धांत के अनुसार आते हैं। लेकिन क्या हम लोग ये जानते हैं कि भारतीय जो ऋषियों का शोध था, जो हजारों वर्ष पहले से था, उस शोध के अंतर्गत विभिन्न समय पे विभिन्न तरीके से जो व्रत त्योहारों का विधान बताया गया, उस विधान के अंतर्गत उसका क्या वैज्ञानिक आधार था, उसको उन्होंने बताया था। लेकिन वो वैज्ञानिक आधार खत्म हो गया, उसका साइंटिफिक आधार खत्म हो गया और बाकी बच गए पूजा पाठ और प्रसाद, और इसी में उलझ के इंसान रह गया। लेकिन क्या जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो व्रत त्योहार बनाए गए थे, उसका हमें कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सोचनीय बात है। क्योंकि आज एकादशी है और हम सब लोग जानते हैं, सब महिलाएं करीब करीब एकादशी का व्रत करती हैं। आप लोग के घर में भी हुआ होगा, माँ की होगी, दादी की होगी, नानी की होगी, कोई भी की होगी। एकादशी का व्रत लगभग सब लोग करते हैं। उसमें फल फूल जैसे शकरकंद और बहुत से फल फूल ले जाते हैं। उस व्रत में जो है कि नहीं, वो प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, उसी का जो है प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हम बात को जानते हैं कि व्रत से हमारे शरीर के स्वास्थ्य का क्या संबंध है? किसी को पता है कि व्रत से हमारे शरीर के स्वास्थ्य का क्या संबंध है? व्रत से हमारी जो स्वास्थ्य है वो कैसे मजबूत बनेगी, कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी, ये हमारे ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था। और आयुर्वेद के अंतर्गत इस सब को ला करके समय समय पे व्रत और त्योहार बनाया था और उसको हमारे धर्म से जोड़ दिया। क्योंकि ऐसे तो आगे जाने के बाद इस बात को, इसके साइंटिफिक आधार को लोग नहीं समझेंगे और सिर्फ पूजा पाठ के क्रम में वो लग जाएंगे और उनको वो लाभ नहीं मिलेगा जो लाभ हमारे ऋषियों को इस रास्ते पे चलने मिलती थी। मैं आपके सामने हूँ और मैं इसका लाभ भरपूर लेता हूँ। अब जैसे कैसे लेता हूँ लाभ, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमें, आप लोग कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन करीब करीब वर्षों से सब लोग जानते हैं, करीब करीब 10 वर्षों से जानते हैं। और ये जानते हुए कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि गुरु जी को कभी भी सर्दी, खांसी, बुखार या अन्य जो है कि नहीं रोग होते हैं। कभी आपने सुना है? जो हमको वर्षों से जानते हैं, आपके बीच हमेशा आते रहते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है
हम उन भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक आधार को अपने जीवन में धारण करके जीवन जी रहा हूँ। इसका यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आप सब लोग भी उस भारतीय संस्कृति के उस व्रत के वैज्ञानिक आधार के अनुसार अपने जीवन को ढाल के चलेंगे, आप लोग स्वस्थ रहेंगे, आप लोग को कोई रोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं इसी की चर्चा करने के लिए आपके पास आया हूँ। क्योंकि आज एकादशी व्रत है। एकादशी का मतलब क्या होता है, कोई बताइए भाई? ये भी समझिए, आपके विषय का ही क्लास है, अन्य से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, आपके विषय का क्लास है। अब एकादशी का मतलब क्या होता है? ये भारतीय संस्कृति का एक लफ्ज है एकादशी, जो संस्कृत में भी आता है और हिंदी का भी उच्चारण में भी आता है। एकादशी मतलब कोई बताए? नहीं आता। एकादशी का मतलब होता है 11। क्या होता है? 11। क्या होता है? 11। हमारी भारतीय संस्कृति के हिंदू पंचांग के अनुसार जो काल गणना के अंतर्गत हमारे ऋषियों ने बनाई थी, काल गणना देखने के लिए, उसके अनुसार जो है कि नहीं, हमारा हिंदी का जो महीना होता है वो महीना के कितने दिन का होता है? 30 दिन का। तो 30 दिन का महीना होता है और 30 दिन में 15 दिन का अलग अलग जो है कि नहीं उसका विभाग बनाया गया। मतलब 15 दिन का पक्ष बनाया गया। 15 दिन को हम लोग जो है शुक्ल पक्ष कहते हैं और 15 दिन को कृष्ण पक्ष। अगर ठेठ भाषा में बोला जाए तो 15 दिन को जो है कि नहीं इंजोरिया और 15 दिन को अंधेरिया। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है इंजोरिया और कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अंधेरिया। ये 15 दिन का जो है पक्ष होता है। इसके बीच में जो मध्यांतर आती है उसको अमावस्या और पूर्णमासी कहा जाता है। बीच वाले को अमावस्या या पूर्णमासी कहा जाता है। जैसे कि एकम से लेकर के एकम, दूज, तीज, चतुर्दशी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी, मतलब 11 दिन का ही हो गया। एकादशी के बाद द्वादशी, द्वादशी के बाद त्रयोदशी, त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी और चतुर्दशी के बाद अमावस्या या पूर्णमासी। यानी कि 2 पक्ष में 2 एकादशी आते हैं। बात समझ में आई? 2 पक्ष में 2 एकादशी आते हैं। और ये जो एकादशी है, इसी एकादशी में सब लोग जो है व्रत रखते हैं। भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसमें किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है। उसमें व्रत रख करके कोई लोग जो है कि नहीं निराहार भी करते हैं, निर्जली भी करते हैं और जो है फल पे रहते हैं या जूस पे रहते हैं। क्यों रहते हैं ऐसा? क्या विधान बताया गया हमारे ऋषियों के माध्यम से? इस विधान बताया गया कि समय समय पे अगर आप व्रत करते हैं या फास्टिंग करते हैं आप, तो व्रत और फास्टिंग में क्या होता है, आपके शरीर में कौन सा परिवर्तन होता है कि आप स्वस्थ बनने का साधन बताया गया था कि हम स्वस्थ कैसे रहें, इसके लिए कुछ बताया गया था। और उसको हम लोग क्या करते, इसलिए पूजा पाठ में जोड़ा गया, धर्म से जोड़ा गया कि कम से कम इसी बहाने सब लोग, भारतीय लोग जो है कि नहीं, इसके जो है विज्ञान को समझें और कम से कम अपने ऊपर लागू करें, फास्टिंग रहें, ताकि उसके अंदर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। क्या बढ़े? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। हम सब जानते हैं कि आप लोग जो है कि नहीं इस 30 दिन में एक दिन भी पेट को आराम देते हैं क्या? बिना भोजन किए हुए रहते हैं एक दिन भी? कोई देते हैं? देते हैं? कौन दिन? अच्छा, एक दिन फास्टिंग रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब कौन दिन फास्टिंग रहते हैं इसका मतलब नहीं, इसका मतलब है कि हमारे ऋषियों के माध्यम से जो बताया गया, ये एकादशी का जो महत्व है, बीच बीच में आपकी मर्जी है, सप्ताह में एक दिन फास्टिंग होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो बताया गया कि कम से कम ऐसे नहीं होंगे तो कम से कम एकादशी 2 दिन का होता है, महीने में 2 दिन होता है। इस 2 दिन को फास्टिंग आप जरूर रखिए। इससे क्या होगा कि पहला तो बात ये होगा कि पेट को आराम मिलेगा। हम जानते हैं कि पेट बेचारे को आराम नहीं मिलता है, क्योंकि हम अगर सुबह में भोजन करते हैं तो शाम तक वो पचाने के क्रम में 4 घंटा 5 घंटा उसको पचाने के क्रम में लगना पड़ता है। वो काम से जुटाया हुआ है,
अब फिर शाम को खाते हैं, रात्रि में खाते हैं, तो रात भर उसको पचाने के क्रम में लगा हुआ है। पेट का कंज्यूमर निकल रहा है, उसको आराम करने का फुर्सत नहीं मिल रहा है। आराम उसको कब मिलता है? जब हम कुछ नहीं लेते, मतलब हम फास्टिंग में रहते हैं, व्रत में रहते हैं, तो पेट को क्या मिलता है? आराम। अब पेट को आराम मिलता है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, यानी पाचन शक्ति बढ़ती है। और जब हमारी पाचन शक्ति स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, तो हम जो भोजन करेंगे, भोजन से जो रस बनेगा, रस से जो रक्त बनेगा, वो रक्त यानी कि रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, ये जो 6 धातुएं हैं हमारे शरीर में, इस धातुओं का जो है कि नहीं, जब मंथन होकर के उस शरीर में लगता है तो आपके शरीर में क्या होता है? इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ने के कारण आपके अंदर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और जो जरा बात करे, सर्दी, खांसी, बुखार जो हो रहा है, ये आपको नहीं होगी कभी। दूसरी बात यह है, अगर कोई भी वायरस, टॉक्सिन्स, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉक्सिन, विष, उसको विष बोला जाता है। क्या हो गया? डॉक्टर जब जांच करते हैं उसकी पैथोलॉजी में, तो उसको क्या करते हैं? आपके शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ गई, यानी विष की मात्रा बढ़ गई। आपको विष का निष्कासन होता है आपको व्रत से, आपको पता है? ये जो फास्टिंग से उस विष का निष्कासन होता है, शरीर के से बाहर करता है। ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ है इसका। तो हम जो है कि नहीं, उस व्रत में जो है कि नहीं, हम क्या करते हैं? हमारे शरीर में टॉक्सिन्स निकलता है, विष निकलती है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है, और हमारी पाचन शक्ति बढ़िया बनती है। और क्या होता है? हमारा मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, हमारा शरीर जो है कि नहीं पूरा मजबूत बनता है, और शरीर जो है कि नहीं निरोगी जीवन बनता है। इतना के लिए हमारे ऋषियों ने इसको बताया। तो एकादशी का दिन का जो व्रत है हमारे धर्म शास्त्रों में इसलिए बनाया गया कि हम एकादशी से क्या होंगे? अंदर से निर्मल बनेंगे, साफ बनेंगे। निर्मल का मतलब हमारे अंदर में हिंसात्मक प्रवृत्ति कम होगी, झगड़ालू प्रवृत्ति कम होगी। जो बात पे हम झगड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से जो ईर्ष्या कर करके लड़ झगड़ते हैं, अंदर से आक्रोशित होते हैं, आक्रोशित होकर के अपने ही खून को जलाते हैं, और अंत में किसी न किसी कारण से उस ईर्ष्या के अंतर्गत एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। क्रोध आती है, क्रोध आने में हमारा शरीर का जो खून जलता है, एनर्जी खत्म होती है, और हम अंदर से कमजोर होते चले जाते हैं। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारा जो एक तत्व है, जो वैचारिक तत्व है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या है? हमारी इम्यूनिटी पावर को कम करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर एक दिन जो है कि हम व्रत रखते हैं, सप्ताह में या 15 दिन पर एक दिन व्रत रखते हैं, तो हमारे अंदर में जो खान पान के कारण विष जो इकट्ठा है, जैसे कि काबली, फुचका, चाट, चाउमीन, मिर्मो और न जाने क्या क्या जो है, इस सब कारण से। और दूसरी बात है, भोजन जो हमारे घर में बनता है, उसमें जो सब्जियां बनती है, उस सब्जियों के बनाने का जो तरीका से भी टॉक्सिन्स जो है हमारे शरीर में विष बन रहा है, जो कि हमको समझ में नहीं आता है। उस समझ में कब आता है? जब हम रोगी बन जाते हैं किसी उस कारण से, उस टॉक्सिन विष की मात्रा बढ़ गई, हम रोगी बन जाएंगे। तो जब रोगी बनते हैं, डॉक्टर के यहाँ हम जाते हैं, तभी पता चलता है कि किन कारणों से हम रोगी बन गए। ये लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। आज एकादशी है, और हमें इस सबको चाहिए कि कम से कम एकादशी के दिन आप जरूर क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे, व्रत करेंगे। आप पूजा पाठ मत कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। इसको पूजा पाठ को इसीलिए बताया गया, उसमें हमारा भावनात्मक जो स्थिति है, वो भावनात्मक स्थिति सबके लिए प्रेम पूर्वक, किसी के लिए द्वेष नहीं होना चाहिए, ऐसी भाव उत्पन्न करते, इसलिए उसको धर्म से जोड़ा गया, भगवान से जोड़ा गया कि अमुक भगवान का जो है व्रत करने से अमुक लाभ होता है, अमुक भगवान का व्रत करने से अमुक लाभ होता है। इसमें जोड़ा गया और जोड़ के बताया गया कि उस दिन आप व्रत कीजिए, जैसे शिवरात्रि में व्रत कीजिए, जैसे एकादशी में व्रत कीजिए, नवरात्र में व्रत कीजिए। विभिन्न माध्यमों से बताया गया कि आप कम से कम निरोगी जीवन जिए। और वो कैसे जिएंगे? वो व्रत के माध्यम से जिए। आपका टॉक्सिन अंदर से निकलेगा, विष निकलेगा, और विष निकलेगा तो अंदर के जो सेल हैं, इस सेल दो तरह के होते हैं। बताइए कौन से सेल होते हैं? कोशिका जिसको कहा जाता है, कौन सेल होते हैं?
जिसको कोशिका कहा जाता है। शरीर का अंतिम घटक है लाल रक्त कण, है ना, और सफेद रक्त कण। ये दो कोशिकाएं होती हैं। एक का जो है हेमोग्लोबिन को जो है कि नहीं, एक रक्त जो लाल रक्त कण वो हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और सफेद जो रक्त कण है यानी कि WBC, यानी कि इसको हम इस भाषा में समझे, मेडिकल भाषा में समझे तो एक जांच लिखता है डॉक्टर WBC, एक जांच लिखती है आपके शरीर में एक WBC की मात्रा कितनी है। अगर WBC की मात्रा कम हो जाती है उसे श्वेत कण कहा जाता है, और वही हमारी सुरक्षा प्रहरी का काम करता है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता उसी में है। हमारा बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी बॉडीगार्ड है निरोगी जीवन के लिए। अगर कोई वायरस अटैक करता है हमारे अंदर में तो वही लड़ता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF वही बॉर्डर पे लड़ता है। हमारे अंदर में WBC बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि वो किसी वायरस से लड़ने के लिए सबसे पहले तत्पर हो जाता है, और रोग के कीटाणु को वही मार गिराता है और हमको स्वस्थ रखता है। ये WBC आपके शरीर के अंदर में स्ट्रॉन्ग बने और बढ़िया बने, मजबूत बने, ताकि हमारे शरीर के अंदर में रोगों की लड़ने की क्षमता बढ़े, हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और इसी आधार पर हमारे ऋषियों ने ये सारे विधान व्रत का बनाए थे। तो WBC को ज़्यादा करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो है क्या करना होगा, कम से कम 15 दिन पे एक जो है एकादशी, और फिर 15 दिन पे एक एकादशी आप करिए। एकादशी मत कीजिए, आप कम से कम फास्टिंग रहिए। क्यों फास्टिंग रहें? जिस भगवान को आप मानते हो उस भगवान का उस दिन प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमको स्वस्थ रखिए, हमको निरोगी जीवन दे। इस भाव से उस भगवान के, आप शंकर जी को मानते हैं, आप किन्हीं को मानते हो, आपका मन किन्हीं से लगता हो, आप उनका ध्यान करके इतना जरूर कहिए, प्रार्थना कीजिए, मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप हमें जो है स्वस्थ जीवन दें। और उस स्वस्थ जीवन, और इसीलिए मैंने इस व्रत को धारण करके आज का दिन जो है अन्न का जो है कि नहीं बहिष्कार कर रही हूँ कि हमें स्वस्थ जीवन चाहिए। आप देखेंगे उतने ही से आपका जो है WBC बढ़ जाएगा, यानी कि हाइट कोशिका कण बढ़ जाएगा आपका। ये कण जब बढ़ेगा आप अंदर से मजबूत होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। इतना जो है कि नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति का जो वैज्ञानिक आधार था हम उसको भूल गए, उसको खत्म कर दिया, उसको नहीं समझा। और अगर कोई समझाने वाला भी आता है इस बात को तो लोग समझते हैं कि एक बेकार की बात है, समय मेरा वेस्ट हो रहा है, मतलब का नहीं। अंतिम में आप आइएगा यहीं पे, क्योंकि जब डॉक्टर ही बात को बोलेंगे कि आपका लाल रक्त कण कम हो गया, आपका श्वेत कण कम हो गया, तब आपका जांच जब लिखेंगे, टेस्ट होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम है जी, आप ये दवाई खाइए, आयरन वाली दवाई खाइए, आपके WBC कम है जी, आप जो है कि नहीं थोड़ा सा फास्टिंग करता है कि थोड़ा सा फास्टिंग कीजिए, हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए सारे जितने विद्यार्थी यहाँ पे बैठे हुए इस बात को समझे। एकादशी के विषय में भगवान जो है हमने बताया कि भगवान विष्णु का इसमें पूजा होती है और फास्टिंग रखा जाता है, व्रत रखा जाता है, उसमें फास्टिंग किया जाता है। और ये जो है हमारा जो है अन्नमय कोश, हमारा शरीर 5 कोश से बंधा हुआ है। 5 कोश का मतलब क्या है? पहला है अन्नमय कोश, जिसमें हम भोजन करते हैं, भोजन पचता है, पच कर करके जो है कि नहीं हमारे अंदर में रस बनाता है, खून बनाता है, मांस बनाता है, हड्डी बनाता है, और उसके बाद अंतिम होते हुए विचार बनाता है। इसका अंतिम करिए भोजन का विचार की उत्पत्ति होती है। अपनी बात विस्तार से इसको बतलाइए कि ये भोजन करने से हमारे विचार कैसे बनते हैं। इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में भी बताया गया, जैसा खाए अन्न वैसा बने, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हम जैसा भोजन करेंगे वैसा हमारा विचार मन बनते जाएगा, जैसा मन बनते जाएगा वैसे ही हमारे जो है कि नहीं कर्म होते जाएंगे। जैसे हमारे कर्म होते जाएंगे उसी के अच्छे बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। बहुत बड़ा विज्ञान है भारतीय संस्कृति, और हम इसी को लेकर चल रहे हैं, आपके पास बराबर आते हैं। इसलिए आज का जो विषय था वो एकादशी के विषय में बड़ा भ्रम और क्या है, समय गुजर
एक भ्रम और क्या है? एक भ्रम ये है कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। सब लोग जानते हैं, घर में बहुत से दादी नानी मम्मी बोलती है ना, चावल नहीं खाना चाहिए। आप जानती हैं, आप पूछें उनसे क्यों नहीं खाया जाने में नहीं पूछिए, पूछना चाहिए ना कि क्यों नहीं खाना चाहिए चावल। एक जो बड़े लोग हैं शायद जानते होंगे, आप लोग जानते हैं कि एकादशी व्रत में कहा कि नहीं आज चावल नहीं बनेगा घर में। क्यों? क्योंकि आज एकादशी है। हाँ एकादशी है। अभी जो भक्ति क्यों है ऐसा, इसका नहीं मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक आधार के अनुसार क्या रीजन है इसका, इस बात को हमें समझना है। और इसी बात को कहते हम इसे में वीडियो को समाप्त करेंगे। तो इसका जो है कि नहीं रीजन यही है कि देखिए एकादशी जो हमारा व्रत है वो चंद्रमा की कक्षा, जब चंद्रमा कक्षा पे अपने घूमती है, ठीक है, एक महीना जैसे 15 दिन और 15 दिन में जो है कि नहीं उसका अंधेरा हो जाता है, यानी कि उसका रोशनी जनाई नहीं देता है वो करते हुए। चूंकि पृथ्वी की गति चंद्रमा की गति ये दोनों मिला के ही काम होता है। तो चावल जो होता है उसमें जल तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चावल में जल तत्व, ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जल तत्व की मात्रा कितना % होती है पता है किसी को? जल तत्व की मात्रा हमारे शरीर में 70% होती है। ये 70% जल की मात्रा हमारे शरीर में होती है। और 70% जब होती है तो उस दिन चावल नहीं खाने का विधान। हम पूछा कि भाई क्यों नहीं खाना चाहिए चावल? घर में सब जगह जाते हैं, पूछते हैं क्यों नहीं खाना चाहिए, कौन बताया आपको चावल नहीं खाना चाहिए? अब तो नहीं पहले से हो रहा है कि चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए आपको पता नहीं, पहले से सब बस एक ही जवाब पहले से होते आया है। तो हमने कहा कि ठीक है पहले से होता है। तो जब अवता जाते हैं पूछते लोग, ऐसी महिलाएं दादी नानी अवता जाती हैं तो पिंड छुड़ाने के लिए क्या बोले, चावल खाने से पिल्लू में जन्म हो जाता है। हाँ सीधे ही मतलब वो बात का जवाब न देने के कारण, उनको पता नहीं होने के कारण एक ही बात जवाब दे, चावल खाने से एकादशी को पिल्लू में जन्म होता है। अब जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आप नहीं बताइएगा व्याख्या करके क्यों ऐसा होता है, उनका साइंटिफिक आधार क्या है, तो बच्चे आगे चल के तो वही न ढोएंगे ना। दादी हमारी बोली थी तू चावल खाने से पिल्लू में जन्म हो जाता है ना, हम नहीं खाएंगे। तो उसका आधार यही है कि आप सब लोग जानते हैं जब धान की खेती होती है तो घुटना भर पानी उसको मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? घुटने भर पानी में उसका रोपण होता है, घुटने भर पानी में उसको जो है उपज भी होता है। यानी कि वो चावल वो धान जो है कि नहीं, आपको पानी की घुटने भर पानी में उसका जब उपज होता है तो उसमें जल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जल की मात्रा ज्यादा होने के कारण जो हमारा शरीर है 70% जल होता है। और जो एकादशी का जो चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी पर जो आती है उसका जो है कि नहीं जो दबाव होता है भौगोलिक कारणों से, वायुमंडलीय कारणों से जो दबाव होता है, उस दबाव के कारण उस 70% हमारा शरीर का जल, और वो जो है कि नहीं उसका भी 70% जल दोनों मिलाकर के प्लस हो गया। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में वो 70 मिनट के प्लस हो जाने के बाद हमारे शरीर में जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब शरीर में जल की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर में मस्तिष्क में उथल पुथल हो जाएगा। जब कोई भी तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारे मस्तिष्क में उथल पुथल कर देता है। इसलिए जब मस्तिष्क में उथल पुथल होगा तो जिस समय जिस भगवान की मतलब इस एकादशी में भगवान विष्णु का हम ध्यान लगा रहे हैं, उनके नाम का जप कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो उथल पुथल के कारण मस्तिष्क एकाग्र नहीं हो पाएगा, मस्तिष्क शांत नहीं हो पाएगा। और जब मस्तिष्क एकाग्र शांत नहीं हो जाएगा नहीं होगा तो हमारा मन जब चंचल हो जाएगा तो भगवान की छवि में ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए इसको वर्णित किया गया है कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिल्लू में जन्म हो जाएगा, ये सब बात जो है इसमें थोड़ी सच्चाई नहीं है। इस बात को हम लोग समझे, ठीक है। इसका वैज्ञानिक रीजन यही है, आप लोग समझिए। और कम से कम एक दिन हम कहते हैं आपको निरोग जीवन जीना हो, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना हो, तो आप कम से कम महीना में 2 बार आप फास्टिंग कीजिए।
व्रत कीजिए। ठीक है, तो इस काम को हम समझते हैं कि अगला जो 15 दिन आने वाला है, उस 15 दिन का एकादशी में 15 दिन के जो है कि पूर्णमासी आएगा ना, आज एकादशी, 4 दिन के बाद पूर्णमासी आ जाएगी, और जैसे ही पूर्णमासी खत्म होगा आपका कौन सा महीना प्रवेश करेगा? ये तो कार्तिक वाला चल रहा है। कार्तिक के बाद अगहन वाला महीना प्रवेश करेगा। उस अगहन वाले महीने में वो आ जाएगा कृष्ण पक्ष की एकादशी, 11वां दिन। ध्यान रखिएगा, अगर 11वां दिन आप फास्टिंग करते हैं तो बहुत बड़ा प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे बॉडी पे पड़ता है, हम स्वस्थ बनते हैं। और यही कारण है कि हम क्या है, 70 वर्ष की उम्र में भी हम स्वस्थ हैं। सवाल ये नहीं है कि हमारा बाल पक गया, सवाल यह है कि हमारा हार्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, सवाल यह है कि हमारा लिवर स्ट्रॉन्ग है, सवाल यह है कि हमारा किडनी स्ट्रॉन्ग है, सवाल यह है कि हमारे सारे सिस्टम अंदर के स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम जवान हैं। एक होता है जवान बूढ़ा, एक बूढ़ा जवान होता है। तो जवान बूढ़े में कौन कौन है? 25-30 वर्ष आते आते पेनक्रियास फेल, मतलब शुगर का रोग हो गया। 25-30 वर्ष आते आते ब्लड प्रेशर यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में बढ़ गई। 25 वर्ष आते आते हृदय काम करना बंद कर दिया, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं तो थकते हैं। ये सारी समस्याएं आने लगेगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर नए टॉपिक पे, भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक आधार क्या है, इस टॉपिक पे आएंगे। इसी वाणी को समाप्त करते हुए एक बार बोलिए, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।